फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब की औलाद रिमार्क्स पर शदीद एतराज करते हुए AIMIM कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने फडणवीस से पूछा कि महात्मा गांधी के कातिलों नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे की औलाद कौन है। हैदराबाद के रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कोल्हापुर फसादात का हवाला देते हुए इस तरह के रिमार्क्स पर फडणवीस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो ये बताएं कि गोडसे और आप्टे की औलाद कौन है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कोल्हापुर में मुबैना तौर पर टीपू सुल्तान की तस्वीर डिस्प्ले किए जाने के बाद RSS के 30,000 के करीब अफराद सड़कों पर निकल पड़े थे। ये टीपू सुल्तान की तस्वीर नहीं थी, बल्कि ये किसी अल्लाह वाले बुजुर्ग की तस्वीर थी। इस बारे में मुकामी अवाम ने पुलिस को वजाहत भी कर दी थी। शहर हैदराबाद में एक जलसे आम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कदम कदम पर बहरान का सामना था और ख्वाबों की रियासत तेलंगाना में हर तरफ खुशहाली और तरक्की का दौर रहा है। रियासत में हर खानदान इनपुर वक़ार और बाइज्जत जिंदगी बसर कर रहा। रियासत में ऐसा कोई घर नहीं जहां तरक्की के समरात ना पहुंचे हों। तश्कील तेलंगाना के 10 साल सिर्फ तरक्की और खुशहाली की इबारत रहे हैं। रियासत का हर कोना बेमिसाल तरक्की की दास्तान बयान कर रहा। सिर्फ फलाह व बहबूद पर हर साल 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च की जा रही है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अवाम को रियासत की तश्कील के 10 साल तकारीब की मुबारकबाद देते हुए उन्होंने तहरीर किया, तेलंगाना के अवाम इंतहाई खुशकिस्मत हैं कि उन्हें KCR की शक्ल में अवाम परवर और दूरअंदेश कायद मिला है। हैदराबाद पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी सवालिया पर्चे अफशा मामले की तहकीकात कर रही है। तवक्को है कि बहुत जल्द इस केस में चार्जशीट दाखिल करेगी। SIT ने ताहाल 31 मार्च से इस केस में जुमला 50 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें पब्लिक सर्विस कमीशन, चंद मुलाजमीन, उम्मीदवार और अफराद शामिल हैं। इन पर पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर से डाटा का सरखा करने, असिस्टेंट इंजीनियर्स के अलावा कमीशन के दीगर इम्तिहानात के सवालात के पर्चों को अफशा के मामले में मुलविस होने का इल्जाम है। इनमें चंद मुलजमीन जमानत पर रिहा हैं। लीगल ओपिनियन हासिल कर लिया गया है। 1 या 2 दिनों के अंदर चार्जशीट पेश किए जाने की उम्मीद है। SIT के एक सीनियर ओहदेदार ने PTI को ये बात बताई। जब उनसे ये पूछा गया कि कितने मुलजमीन के खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी तो ओहदेदार ने बताया कि इसके बारे में हतमी शक्ल दी जा रही। ओहदेदार ने मजीद बताया कि हम मजबूत शवाहिद हासिल कर रहे, उनमें मुलजमीन के खिलाफ फॉरेंसिक सबूतों के साथ पर्चे सवालात के अफशा के तबादले पर रकमी मामलात के सबूत इकट्ठा किए जा रहे। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा है कि तश्कील तेलंगाना के बाद जिले महबूबनगर की शबी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। कभी नकल मुकामी के लिए जाना वाला ये जिला आज इरिगेशन आबपाशी के लिए शोहरत हासिल कर चुका है। इस दौरान उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत वाली हुकूमत की जानिब से गरीब पसमानदा तबकात और अक़लियतों को मियारी तालीम से आरास्ता करने के लिए 1000 से ज्यादा अकामती स्कूल्स का अमल में लाया गया। इन इदारों में 6 लाख से ज्यादा तलबा को असरी तालीम से आरास्ता किया जा रहा। अब तक इन स्कूल से तालीम मुकम्मल कर चुके कई तलबा को बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां हासिल हो रही, जो खुश आइंद बात है। KT रामाराव ने कहा कि एक वक्त था तेलंगाना में सनतों का क़याम रेड टेप तस्वुर किया जाता था, मगर आज रेड कारपेट बिछाकर सनतकारों, सरमायाकारों का इस्तकबाल किया जा रहा।
बीआरएस रुकने कौंसिल के कविता ने कहा है कि रियासत में ऐसा कोई घर नहीं जिसे बीआरएस हुकूमत की जानिब से रोबामल फलाही स्कीमात से फायदा नहीं पहुंचा। आज बोधन में क़याम तेलंगाना के 10 साल मुकम्मल होने के ज़मन में मुनाक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि आज जो कांग्रेस कायदीन हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि किस लिए तकारीब मुनाकिद की जा रही, ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया गया कि जश्न मनाया जा रहा, उनको चाहिए कि वो रियासत के शहरों, टाउन्स और खुरबेजात में घर घर जाकर मालूम करें। उन्होंने चैलेंज किया कि रियासत में ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिसको हुकूमत की फलाही स्कीमात से फायदा नहीं पहुंचा हो। कविता ने कहा है कि हमने अच्छे काम अंजाम दिए जिसकी वजह से सारे मुल्क में तेलंगाना मॉडल को शोहरत हासिल हुई। आज मुल्क की तमाम रियासतों के अवाम अपनी अपनी रियासतों में तेलंगाना मॉडल पर अमल होता हुआ देखना चाहते हैं। मरकजी हुकूमत पर रियासत के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाते हुए कविता ने कहा है कि अदम ताउन की वजह से मजीद कई फलाही स्कीमात को शुरू करने में ताखिर हो रही। इसके बावजूद हम अपने बलबूते पर अवाम के लिए फायदेमंद इख्तराई स्कीमात पर अमल कर रहे। तलासानी श्रीनिवास यादव रियासती वजीर बराए हैवानात माही परवरी वो सिनेमाटोग्राफी ने कहा है कि तेलंगाना रियासती हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी ताकि ख्वातीन माहीगिर मौशी खुद इन्हिसारी हासिल कर सके। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कानून साज कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश और MLA मोटा गोपाल के साथ NTR स्टेडियम में महकमे माही परवरी के ज़र एहतमाम 3 रोजा फिश फूड फेस्टिवल का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर लगाए गए तमाम स्टॉल्स का जायजा लिया गया और मछली, झींगे, बिरयानी, पकौड़ी, सूप और दीगर पकवानों से बनी डिशेस का जायजा लिया गया। बादिजा वजीर ने कहा है कि उन्होंने उनसे कहा है कि वो मजेदार पकवानों के साथ मुनक़िद होने वाले फूड फेस्टिवल का दौरा करें और पकवानों का मजा चखें और उनकी सरपरस्ती करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, महबूब कॉलोनी रोड, आसिफ नगर, हैदराबाद.
RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।